اور اس کے جو अध्यक्ष बनते हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनते हैं कि ये संविधान तैयार करें। और इन्होंने संविधान तैयार किया, अपना वक्त पारित किया, और ये कोई मामूली आदमी नहीं थे, ये कोई मामूली संविधान नहीं था। इसके ऊपर बात हुई है और इसके ऊपर वक्त लगा है, दिमाग लगा है, और इसके साथ साथ इसके पीछे इसकी बड़ी कुर्बानियां लगी हैं। तो फिर उसके बाद 36 जनवरी 1950 को वो पूरे मुल्क में वो संविधान, वो आईन लागू कर दिया गया। ये है वो मुख्तसर तारीख जो आपके सामने रखी है। आज वही 26 तारीख है जनवरी की, उसी 26 तारीख को ये यौम जमहूरिया के तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है। इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, ये कुर्बानियां अगर हम भूल गए और अगर ये दस्तूर और 1857 का वो मार्का पेश आया, जियो हमारी तारीख आज़ादी, और ये हमारी तारीख आज़ादी को कारनामा अंजाम दिया। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, हम लोग इस कार्यक्रम में जमा हैं और इस जलसे में हम सब लोग हैं। मैं आप हजरात से कहूँगा कि आप हजरात जल्द अज जल्द परवाज़ भर रहे हैं मुहब्बत के गीत आज, परवाज़ भर रहे हैं मुहब्बत के गीत आज, सब लोग गा रहे हैं मुसर्रत के गीत आज। बच्चे जवान बूढ़े की तखसीस ही नहीं, होठों पे हर किसी के हैं चाहत के गीत आज। खुशियों का एक शबाब है, खुशियों का एक शबाब है 26 जनवरी, क्या हुस्न इंतिखाब है 26 जनवरी, क्या हुस्न इंतिखाब है 26 जनवरी, जमहूरियत का बाब है 26 जनवरी। मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद्र बच्चों को ईदगाह सुनाता था, एक प्रेमचंद्र बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है, कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। ओम शांति शांति शांति। ये मैं मंच पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इन सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपके अंतःकरण में बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको नमन करता हूँ, और मेरे बीच में जितने भी आप सभी लोग आए हुए हैं, आप सब लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब मुझे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को उर्दू आती नहीं था कि सलाम वालेकुम बोलते हैं या अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, पहले कौन बोलते हैं और बाद में कौन बोलते हैं, मुझे जानने नहीं है। अल्फाज की अहमियत नहीं होती है, आपके दिल में जो है प्यार मोहब्बत उसकी धन्यवाद आपको। अच्छा, दूसरी बात मित्रों, मैं कितना ज्ञान है आपके अंदर में, बड़ा इतनी सुंदर भाषा में मैं बोल नहीं सकता, और न मुझे इतना बोलने का अभ्यास है। मैं तो संस्कृत का एक सामान्य सा विद्यार्थी हूँ और मैं कोई बहुत जगह पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन बड़ा आनंद आया। हमारे यहाँ एक श्लोक आता है कि अद्यक् क्रिया काम दुधा कपूनाम सत्याशिषा समुद्भूमि देवा आसंसते रस्म जगत सुजात स्वय्या गतेयत बहुमान पात्रम। कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मतीन को आप आदरणीय भाई साहब ने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मेरा वस्तुतः आज हमारा एक त्यौहार है बसंत पंचमी, और दूसरा त्यौहार है ये जो संविधान दिवस, जो आज जो लोकतंत्र दिवस है। तो दोनों त्योहारों के बीच में
اور آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے وسطہ میں اپنے کو دھنیہ سمجھ رہا ہوں. یہ میرا بھاگیہ ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا یہاں پر پیار ملا اور اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کا مجھے اوسر ملا. متروں، میں بہت زیادہ کوئی ودوان آدمی نہیں ہوں کہ جو آپ کے سامنے اتنے بڑے ادھیتاؤں کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکوں. پرشن اس بات کیا ہے کہ ہمیں انسان بننا. پرشن اس بات کیا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت آئے. میرے سے پہلے وکتا صاحب نے کہا کہ ہم کیسے 1950 کے دن جینے کا، ہم کیسے ہندوستان میں جئیں گے، کیسے. یہاں پر بھائی صاحب بیٹھے ہیں اور یہاں پر میں بیٹھا ہوں. میرے اندر 5 جانیندریاں ہیں، ان کے اندر 5 جانیندریاں ہیں، میرے اندر 5 کرمیندریاں ہیں، ان کے اندر سدھی جل پاو گگن سمیرا یہ اہنکار ہے. میرے پاس بھی روپ ہے، میرے پاس بھی رس ہے، میرے پاس کو چلانے والا انتఃکرن میں کوئی پرماتما اندر بیٹھا ہوا ہے جو ان کو چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ دیکھ لی ہے. جس وقت میں آنے کا ادھر سے بھی راستہ ہے، ادھر سے بھی راستہ ہے، پیچھے سے بھی راستہ ہے، کہیں سے بھی آپ آ سکتے ہو. ہمارے جیون کا لکشیہ تو اس پرماتما کو پراپت کرنا ہی ہے، اس ستیہ کو پراپت کرنا ہے، اس مانوتا کو پراپت کرنا ہے، اس انسانیت کو پراپت کرنا ہے، اس بھائی چارے کو پراپت کرنا ہے. اور ان سب کو پراپت کرنے کے دوارا اپنے دیش کا ادھار کرنا ہے، اپنے دیش کا نام روشن کرنا ہے، اپنے کو آگے بڑھانا ہے. یہ ہمارا لکشیہ ہونا چاہیے. پھر کہاں کا ہندو، کہے کا مسلمان، کہے کا سکھ، کہے انسان ہے. ہے پرماتما، ہے خدا، ہے اللہ، ہے یشو، ہے نانک دیو، ہے گرودیو، آپ میرے بھارت میں میرے لوگوں کے اندر انسانیت دیجیے، بھائی چارہ دیجیے. ہم سب کی پروتیاں ایک سی ہیں. کوئی میرے کو یہ چنگوٹی کاٹے تو جیسی پرتکریا میں کروں گا ویسے ہی بائیڈن صاحب کریں گے، ویسے ہی مودی صاحب کریں گے، ویسے ہی بھائی صاحب کریں گے. ہم چھینکیں گے تو یوں منہ میں ہم جو پرتکریا ہم کریں گے وہ پرتکریا آپ کریں گے. جب سارے انسان ایک سے ہیں، سارے انسان اس پرماتما کی، پروردگار کی جب دین ہے، پھر کس بات کی لڑائی، کس بات کا جھگڑا. کتنے سال بچو گے بھائی، کتنے سال کی زندگی کو لے کے آئے ہو. مرتیو تو شاستر ستیہ ہے. موج سے جیو نا، مستی سے جیو نا. اور اس مستی سے جینے کے لیے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جی رہا ہوں گا، تب میرے منہ سے نکلنے والی جو آواز ہے وہ آپ کو جھکجھور سکتی ہے. یدی میں کر کچھ اور رہا ہوں، بول کچھ اور رہا ہوں، جیون کچھ اور جی رہا ہوں، تو میری آواز آپ کو ٹچ نہیں کر پائے گی. میرے دوستوں، میرے متروں، میرے بھارت واسی، ہمارے مسلمانوں نے بہت کچھ کیا ہے. میں زیادہ اتہاس کا ودیارتھی نہیں ہوں. تھوڑا بہت ہم لوگ جوتش کا کام نہیں کرتے، تھوڑا بہت ہم لوگ بھارتی درشن کو پڑھتے. ہمارے یہاں کئی ایسے جوتش کے اوپر آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا بہت اچھی اچھی بڑھیا بڑھیا کتابیں لکھی ہیں صاحب، سنسکرت میں لکھی ہے. لیکن ان کی جو ماتری بھاشا عربی تھی، کچھ دشٹ لوگوں نے یہاں کی سلطنت کو باہر وہ چلے گئی. آج وہ دھروہر یہاں پر سماپت ہو گئی ہے. وہ لکھتے ہیں یدا مشکری کرکٹے وا کمانے، یدا چشمکانا جمی وا سمانے، سدا جوتشی کیا پڑھے گا لکھے گا، ہوا پالکا بادشاہی کرے گا. ہے یہ جوتش، یہ ہمارے ہندو دھرم کا ہے، یہ ہمارے بھارتی سنسکرتی کا ہے، یہ ہماری بھارت کی آتما کا ہے. یدا مانے جب، مشکری مانے برہسپتی، کرکٹے مانے کرک راشی کا ہو یا کمانے دھنو راشی کا ہو. یدا چشمکانا جمی واس مانے، چشمکانا آنکھ سے اندھا شکر. ارے بیوقوف آدمی، تب جوتشی کو جو زندگی دکھانے جا رہا ہے، یہ تو پیدا بات میں ہوا ہے، بادشاہ پہلے بنے گا. स्त्रियों ने ताजिक नीलकंठी, यवन जातक, वृद्ध यवन जातक, अनेकों ग्रंथ संस्कृत में यहाँ पर लिखे हुए हैं. हम लोग तो अध्यापक प्रिंसिपल भी रहे हमारे साथ. मैं यहाँ भी ये जो जहाँ भी आता, और उसी के बाद उसी पाठशाला से निकलने वाला एक पर्सन, एक स्टूडेंट 1868 में शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के मुकाबले में खड़े होते. इसी तरह हिंदुस्तानियों के कानों में आजादी की रूह फूंकी जाती है और उनको बताया जाता है कि लोगों, तुम गुलाम बन चुके हो, जहनी तौर पर भी तुम्हारी आजादी छीन ली जाती है और
ہر اعتبار سے، وطنی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی اب تمہاری کوئی آزادی نہیں باقی رہ جاتی۔ پھر اس کے بعد 1911 میں کلکتہ سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ایک ہلال اخبار کے ذریعے سے ہندوستانیوں کو آزادی کی سور پھونکتے ہیں، اور پھر اسی طرح 1915 میں 1919 میں دہلی کی سرزمین پر ایک کانفرنس ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ جمعیت علماء ہند کی سید و ہاشمی و مطلبی جن کے لقب، آسمانوں کا جہاں اور زمین کی دنیا، اے رسول عربی آپ کے ممنون ہیں سب، اے رسول عربی آپ کے ممنون ہیں سب، اور آپ آئے تو بیاباں میں بہاریں آئیں، آپ آئے تو بیاباں میں بہارنے کا سبب آپ کی داد ہے، ہر پھول کے کھلنے کا معنی کو دیا علم و ادب، ساری مخلوق میں افضل ہیں وہی اعلیٰ نسب، سیدوں ہاشمیوں مطلبی جن کے لقب، نے لہو دے کر سنوارا ہے اسے، کون کہتا ہے یہ ہندوستان میرا نہیں؟ میرے پرکھوں نے لہو دے کر سنوارا ہے اسے، کون کہتا ہے یہ ہندوستان میرا نہیں؟ ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن، ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن، اس کی سونے کی زمین ہے اور چاندی کا گگن، اس کی سونے کی زمین ہے اور چاندی کا گگن، بطور خاص وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے، وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے، ترنگا شان ہے اپنی ہم جھکنے نہیں دیں گے، ترنگا شان ہے اپنی ہم جھکنے نہیں دیں گے، وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے، وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے، جنہیں کچھ لوگ اپنے دیش میں بدنام کرتے ہیں، وطن کی آبرو میں، وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے، جنہیں کچھ لوگ اپنے دیش میں بدنام کرتے ہیں، آخری دل سے نکلے گی نہ مر کر وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر وطن کی الفت، میری مٹی سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ میرے محترم عزیز نوجوان دوستو، یہ پروگرام تحفظ جمہوریت اور قومی یکجہتی کے عنوان پر آج لائن نمبر 17 مجاہد چوک پر من جانب جمعیت علماء ہند ہلدوانی ضلع نینی تال کے زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ یہ جمعیت کا خوبصورت اسٹیج، جس کے راشٹری صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم ہیں، اور جمعیت در حقیقت وہ ایک ایسی جماعت ہے جو بنا کسی تفریق اور مذہب اور ملت کے ملک بھر میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ کوئی 2 4 10 20 سال سے نہیں، بلکہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ 100 سال سے زیادہ پر محیط ہے۔ 1919 میں، یعنی آزادی سے بہت پہلے سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام اور استھاپنا ہوئی، اور اس کا پہلا اجلاس 1920 میں ہوا، اور اسی بینر تلے، اسی جھنڈے کے تلے، یہ جو آپ جمعیت علماء کا پیچھے بینر دیکھ رہے ہیں، یہ کالی اور سفید پٹی، یہ در حقیقت فتح مکہ کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آج جمعیت علماء ہند کے 100 سالہ تاریخ ہو جانے پر بھی یہ جھنڈا جمعیت کا ہے، اور یہ وہ جھنڈا ہے، یہ وہ اکابر کی میراث ہے جو پورے ملک میں جگہ جگہ علماء حضرات اس میراث کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ چپے چپے پر جمعیت کام کرتی نظر آتی ہے، اور ملک میں کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو، جمعیت وہاں
बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखती है, हर मजलूम का साथ देती है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस और दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस हैं और जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हैं। हमारे सूबा उत्तराखंड के सदर हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब हरिद्वारी दारुल उलूम देवबंद ही के उस्ताद हैं। ये वो तबका है जिन्होंने जमीयत को अपने कांधों पे लेकर और पूरे मुल्क में जमीयत के पैगाम और मिशन को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ शहर हल्द्वानी में भी और हमारे यहाँ पूरे ज़िले में भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत भरपूर तरीके से काम करती है। सामाजिक सोशल हर तरह के कामों में जमीयत अपना नुमाया किरदार निभाती है। हमारे शहर के सदर हजरत मौलाना मोहम्मद आसिम साहब इमाम मस्जिद बिलाली लाइन नंबर 8 हल्द्वानी वो जमीयत उलमा के शहर के सदर हैं, के साथ खड़ी हुई है। इसकी तारीख 100 साल पुरानी है, इसका लिटरेचर 100 साल पुराना है। ज़ख़ीम किताब इसके मौजू पर, इसकी तारीख पर लिखी हुई है। जब आप जंगी तारीख के बगैर जंग आज़ादी की तारीख मुरतब हो ही नहीं सकती। आपको जंग आज़ादी की तारीख में दो अहम कुर्बानियों का जिक्र करना पड़ेगा, दारुल उलूम देवबंद की कुर्बानियों का और जमीयत उलमा हिंद की कुर्बानियों का जिक्र किए बगैर आप आज़ादी की तारीख को न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। इसके बगैर तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। आज भी इस गए गुजरे दौर में जमीयत उलमा हिंद मुकम्मल किरदार निभाती है। लोगों के दुख दर्दों में न सही बल्कि हजार लाखों लोग जेल की सलाखों में जो बगैर किसी वजह और जुर्म के जेल की सलाखों में चले गए हैं, जमीयत उसका केस लड़ती है, काम करती है और हर मजलूम के साथ देकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, जमीयत हर एक के केस को देखती है, हर एक का साथ ताउन करती है। अभी हालिया रिपोर्ट देखिए, एक हल्द्वानी की खबर थी, हल्द्वानी में इतने सारे लोग प्रभावित और मुतासिर हो रहे थे। जमीयत उलमा हिंद ने इस दुख दर्द को समझा और इनकी सृष्टियों को, आहोबुका को महसूस किया और फिर यहाँ अपना पैनल भेजा, अपना डेलीगेशन भेजा और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जमीयत उलमा एक जो है याचिका और SLP दाखिल की है जमीयत उलमा हिंद ने। साथ साथ जोशीमठ का मामला आया, जबकि जोशीमठ थरथरा रहा है, जोशीमठ खत्म हो रहा है, जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, वहाँ उस जोशीमठ के इलाके के अंदर जमीयत उलमा हिंद की टीम ने नुमाया किरदार निभाया। वहाँ बाकायदा एक वक्त गया, यहाँ से जो है लेटर भी दिए और साथ साथ ने अपने अल्लाह से जिस तरह से अपने बनगुलपुरा और आज़ाद नगर के मुतासिरा और प्रभावित लोगों के लिए दुआएं करी, साथ साथ जोशीमठ के लिए इसी गफ्फारान मस्जिद के सामने उलमा हज़रात के दुआओं का एहतमाम किया और अपने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह उन जोशीमठ के बसने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए। तो जमीयत बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मसलकी बात के, बिना किसी मजहबी तफरीक के जमीयत काम करती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ यूथ और नौजवानों की जमात यहाँ कायम है। आप यहाँ देख रहे हो ये जो बिल्ले लगे हुए बेल्ट है, ये हमारी जमीयत का यूथ और नौजवान है जो हमारे बाजू है, हमारा मुस्तकबिल है। ये जमीयत के पैगाम और जमीयत के उद्देश्य को घर घर पहुँचा रहा है। ये हर महीने काम कर रहा है। हर महीने कभी अस्पतालों में जाकर खैरियत पूछ रहा है, कभी तीमारदारी कर रहा है, कभी जो है वो दरख्त लगा रहा है, कभी लोगों को परेशान हाल लोगों की मदद कर रहा है। और साथ साथ ये जमीयत उलमा इंसानियत का, प्यार का, मोहब्बतों का काम कर रहा है। जमीयत ने कभी भी चश्मा नहीं लगाया तासुब का कि उसके उस चश्मे से सिर्फ मुसलमान नजर आते हो, बल्कि जमीयत ने जो चश्मा लगा रखा है वो ऐसा चश्मा है जिसके भीतर सिर्फ इंसान नजर आता है। वो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को नहीं देखती है, बल्कि सामने एक इंसान को देखती है और इंसानियत की बुनियाद पर जमीयत काम करती है। हल्द्वानी जमीयत के शहर सदर हजरत मौलाना आसिम साहब है, यहाँ उलमा की जमात कायम है, उलमा ही जमीयत के सदर हैं। और मौलाना सलमान साहब जमीयत उलमा हल्द्वानी के सेक्रेटरी हैं। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना कासिम साहब इमाम मस्जिद आयशा, वो किसी बीमारी से चलते घर है। ये उलमा की जमात, ये उलमा का गुलदस्ता, ये उलमा का खूबसूरत मंच आज इस बात की गवाही दे रहा है कि जमीयत उलमा हिंद ने जो चश्मा लगाया है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत भरा चश्मा है। उसमें मजहब नजर नहीं आता, उसमें मसलक नजर नहीं आता, उसमें फिरका नजर नहीं आता। नजर आता है तो सिर्फ इंसान नजर आता है। लिहाजा मैं आप हज़रात से कहूँगा कि जमीयत उलमा हिंद के यूथ के साथ जुड़कर आप जमीयत के कामों को आगे बढ़ाइए, जमीयत के मैदान में उतरकर जमीयत के उद्देश्य को आगे बढ़ाइए, इस पैगाम को आगे बढ़ाइए। एक दिन बहुत हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बद्रीनाथ और
केदारनाथ में जब जो है आपदा आई, उस मौके पे जमीयत उलमा हिंद ने पूरा एक मुकम्मल रसद भर के गाड़ी के जरिए से और वहाँ भेजा, चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो किसी तरह की आपदा हो, चाहे वो किसी तरह मुजफ्फरनगर और दिल्ली के इलाके में फसाद हो, जमीयत हर मुमकिन कोशिश करती है और तालीमी बेदारी के उन्वान से भी जमीयत उलमा काम करती है। इसलिए मैं आप हजरात से कहूँगा कि आप जमीयत के मेंबर बनिए, जमीयत का यूथ बनिए, जमीयत के बाजुओं को मजबूत कीजिए और इन उलमा से जुड़कर जमीयत की आवाज़ बनिए। और सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामर बरकातुहुम जो जमीयत के रूह रवा है और ये जमीयत के सदर मोहतरम है, अभी 15-20 दिन पहले हजरत का सफर हुआ हरिद्वार के इलाके में, वहाँ एक पंडित जी से मुलाकात करी और जिस सम्मान के साथ उन्होंने मौलाना का इस्तेकबाल किया कि शाल उड़ाकर, अगरचे भगवा शाल उड़ाकर और सम्मानित किया गया, वहीं मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने उनको कुरान देकर ये सम्मानित किया कि तुम कुरान पढ़ो, कुरान क्या कहता है, इस्लाम की तालीम क्या है। ये आपसी ताल्लुक और आपसी नजरिया, ये दर हकीकत जमीयत ही अपना इस किरदार को निभाती है। मैं अपने नौजवानों से, अपने यूथ से कहूँगा कि जमीयत उलमा के मेंबर से आप हजरात जमीयत से जुड़िए, जमीयत के कामों को आगे बढ़ाइए, उलमा से जुड़िए। मैं इसी मुख्तसर सी बात पर अपने मेहमान मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब नाजिम मदरसा ज़ियाउल इस्लाम जसपुर से हजरत वाला की तहलीस पर 10 वस्ता कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। ये कुछ हजरात जमीयत उलमा हल्द्वानी की खूबियों को देखकर और जमीयत उलमा हल्द्वानी के यूथ की कुर्बानियाँ, मैं कह रहा हूँ अपने नौजवानों के साथ कि ये नौजवान यूथ हमारा बाजू है, इन लोगों से मुतासिर होकर कुछ हजरात जमीयत के उलमा और अकाबिरीन को सम्मानित करना चाह रहे हैं। इसलिए ये खुशी का मौका है, अगरचे जमीयत इन चीज़ों पर नहीं है, इंसानियत के लिए काम करती है, लेकिन इन्होंने बर वक्त कहा है तो इसको कबूल कर लिया गया। लिहाजा ये पैगाम जमीयत की जानिब से जमीयत को दिया जा रहा है। आप लोग ऊपर आ जाएंगे, ऊपर खड़े हो जाएंगे, ये रुको, सारे लोग ऊपर ही आ जाएंगे। थोड़ा पीछे जगह बना लो, आओ नजदीक आओ, जाओ ऊपर ही चले जाओ, ऊपर चले जाओ, फटाफट जाओ, थोड़ा खुल जाओ, एक दूसरे के हाथ में हाथ टच कर लो, बेबी ना। हेलो हेलो बस बस, हेलो 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 भैया मोबाइल वाला लाल सूटर पीछे हो जाओ, बढ़ती आ गया, बढ़ती पीछे सरदार 1 मिनट तरीके से खासकर सामुदायिकता में उन्होंने छोड़ भाई 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट फोटो करना। नहीं पाएगी ना भाई, नहीं पाएगी। के आधार पर उसका मजहब बदल जाता है, जबकि धर्म व्यक्ति का नहीं बदलता, धर्म इंसानियत रहता है। हर एक व्यक्ति को इंसानियत को ही अपने जीवन में लागू करना चाहिए और कोई भी धर्म है असत्य को नहीं स्वीकारता, कोई भी धर्म है आतंकवाद को नहीं स्वीकारता, कोई भी धर्म है किसी इंसान के ऊपर दया करने के लिए मना नहीं करता। निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, श्रम है, धृति है, जड़ता है, हर्ष है, दैन्य है, उग्रता है, चंचलता है, चपलता है, ये प्रत्येक इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से रहते हैं। ये जो सांप्रदायिकता को फैलाते हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, ये अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बताएंगे। इस कोशिश को कैसा देखते हैं जो आज जमीयत उलमा हिंद ने हमें इतना आनंद आ रहा है, इससे मैं अपने परिवार के बीच में, अपने उन मित्रों के बीच में आ रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों के बीच में आ रहा हूँ। इनकी जो सरलता है, इनके अंदर जो परमात्मा की प्रति शक्ति है, जो उस भगवान के प्रति इनका निष्ठा है, वही निष्ठा हमारे आज हमने बैनर को जोड़ा है कि मुल्क में प्यार और मोहब्बत ही असल ताकत है।
हिंदुस्तान की असल ताकत, असल खूबसूरती यही है कि हम इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें और प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क को हम आगे तरक्की दिलाएं। आज यहाँ पर और इसके अलावा क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से उलेमा आए हैं और आज किस तरह की बातें हो रही हैं? इसमें जो है अपने आज़ादी के इतिहास पर के विषय पर बात हो रही है, जिसमें हमारे शहर सदर जमीयत के मौलाना आसिम साहब ने भी अपनी बात पूरी रखी है और साथ साथ हमारे बाहर के एक मेहमान हैं मौलाना अफलाक साहब, वो जमीयत उलमा ज़िला उधमसिंह नगर के ज़िम्मेदार हैं, वहाँ से हमने उनको बुला रखा है। कारी हसीब और रहमान साहब ने बिजनौर से। तो ये सब हज़रात आज हमारी जमीयत की कारकर्दगी और आज़ादी के इतिहास के विषय पर बात कर रहे हैं। आज़ादी के इतिहास पर अगर हम बात करें तो 1857 से गदर थे 47 तक हज़ारों लाखों उलेमाओं ने शहादत दी है, लेकिन वो इतिहास कहाँ गया है? अगर हम इतिहास की बात करें, देखिए सच्चाई हमने ये बात कही है कि जो कौम अपने माजी से, अपने माजी को और अपने गुजरों में कल को भूल जाती है, वो कभी भी अपना मुस्तकबिल और फ्यूचर ताबनाक और रोशन नहीं कर पाएगी। इसलिए हमको चाहिए कि हम सही इतिहास पढ़ें और अपने बुजुर्गों और अपने पूर्वजों की, अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को जानें। लेकिन आज ये आपका प्रोग्राम है, क्या सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर एक चोट है? जो हिंदुस्तान के अंदर एक ही मजहब की बात करें या एक ही वर्ग की बात करें, आज सभी लोगों को आपने बिठाया है। देखिए जो लोग इस तरह की राजनीति या इस तरह का फेस रख रहे हैं और वो अक़लियत और अक्सरियत के दरमियान एक दीवार कायम कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक सीधा सीधी चोट है कि अक़लियत और अक्सरियत को बांट कर वो इस मुल्क में तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ देंगे। अम्बाला से लाहौर तक पैदल ले जाया गया, हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, हमें अम्बाला से लाहौर तक पैदल ले जाया गया और फिर लाहौर से मुल्तान तक के लिए हमें रेल के डब्बों में सवार किया गया। हमारे लिए छोटे छोटे पिंजरे बनाए गए और उन पिंजरों में कीलें लगाई गई, इधर कीले, इधर कीले, इधर कीले, इधर कीले। हम खड़े हो सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, अगर बैठे तो फिर कीले लगती है, रेल के डब्बे को झटका लगता है, हमारे बदन को झटका लगता है, हमारा बदन कीलों से जाकर के टकरा जाता है, लहू लुहान हो जाता है। हमें उतरने की इजाजत नहीं थी, हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी और हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थी और हमें रेल के डब्बों के अंदर पिंजरे रख करके उसमें कैद कर दिया गया था। हम खुश होने लगे कि सुबह फांसी मिलेगी, जेल की परेशानियों से हमें आराम और सुकून मिल जाएगा। अंग्रेज जनरल हमारे केबिन में आया, हमसे पूछा क्यों खुशी मना रहे हो? कहाँ खुशी इस बात की है कल इधर आप फांसी दोगे, उधर हम नबी के हौजे कौसर पर पहुंच जाएंगे, नबी के हाथों से हौजे कौसर पिएंगे, अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएंगे। हम ये समझते थे हम गुनाहगार हैं, हम पापी हैं, हम मुजरिम हैं, लेकिन वतन की खातिर शहीद हो रहे हैं। हमें यकीन कामिल है अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा और हमारे गुनाह माफ कर देगा। अंग्रेज जेलर ने कहा, अफसर ने कहा, कुर्बानी से और जिस फांसी से तुम खुश होते हो तो फांसी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी, लिहाजा हमारे लिए काले पानी का हुक्म कर दिया गया। मुसलमानों, हिंदुस्तान के रहने वालों, जी नहीं करता कि ये हकीकत आपके सामने पेश करो, लेकिन हकीकत तो हकीकत है, हकीकत से मफर कैसा? हकीकत तो हकीकत है, हकीकत से मफर कैसा? हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती है देश के रहने वालों। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब काले पानी का हुक्म हो गया, हमारे बीवी बच्चों को काला पानी भेजने से पहले हमारे करीब लाया गया। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरा 8 साल का बच्चा था, लफ्ज़े जिगर था, नूरे नजर था, वो मेरे करीब आया,
اس نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پیروں میں ملا تو پھر آپ کے سامنے کچھ اور گوشے رکھوں گا. مجھے چند شعر یاد پڑتے ہیں، وہ سنیں اور سمجھیں، گنگنائیں اور وطن کی محبت میں کھو جائیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، لگے گی آگ تو لائیں گے گھر کئی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. آج جو سبن سجاد جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اور کسی نے کہا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں سب کو شفا صحت عافیت تندرستی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں سب کو جائز روزگار عطا فرما. جو جائز روزگار والے ہیں ان کے روزگاروں میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو، آنے کو، بلانے کو، کہنے کو، کہلوانے کو، سننے کو، سنانے کو، سنوانے کو، اے اللہ سب کی محنتوں کو، کوششوں کو، جد و جہدوں کو قبول فرما. اے اللہ پورے عالم میں خصوصیت سے ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما. اے اللہ ظالموں سے، بے ایمانوں سے، ناانصافی کرنے والوں سے پورے عالم کی، پورے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں سے، بے ایمانوں سے، ناانصافی کرنے والوں سے پورے ملک کی، پورے عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ منصف اور عادل حکمراں منتخب فرما. ہم سب کو وطن کے ساتھ چلنے کی، وطن کے لیے قربانی دینے کی اور اس کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں پیار اور محبت کو پیدا فرما. اے اللہ اختلاف کو، انتشار کو ختم فرما. اے اللہ کچھ ستائی طاقتیں ہیں اور کچھ ملک کی دشمن طاقتیں ہیں جو آپس میں لڑا کر کے ملک میں آگ لگانا چاہتی ہیں. اے اللہ ان سے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے امن کی حفاظت فرما، ملک کے سکون کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بغیر کسی جرم کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ ان کو باعزت بری فرما. محبت پر اور ملک سے انسیت پر جمع ہوا ہے اے اللہ ان سب کی محبت کو، انسیت کو قبول فرما. اس کے صدقے اور طفیل میں ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما، عزت کی موت عطا فرما، نبی سے محبت عطا فرما، نبی کی سفارش عطا فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما. اے اللہ جو دعائیں نبوت نے خیر کی مانگی ہیں سب کے اندر ہمارا حصہ متعین فرما، اور جن شروں سے آپ نے پناہ چاہی ہے سب سے ہماری حفاظت فرما. جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو مانگنے سے رہ گئی ہیں تمام کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں محض اپنے رحم و کرم سے قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.